जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। हर्षविकाश में आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो नई जानकारी में। तो आज की जानकारी में विशेष हम बात करने वाले हैं महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं और बिना उद्यापन के कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता। 16 दिन तक की गई तपस्या का पूर्ण फल तभी मिलता है जब माँ लक्ष्मी का उद्यापन पूर्ण विधि के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए। तो विधि क्या है, किस तरह से माँ लक्ष्मी का उद्यापन करना चाहिए, ये सारी विधि अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पहले से अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं उद्यापन विधि किस तरह से करनी है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि उद्यापन कब किया जाए और उद्यापन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, 17 तारीख और 18 तारीख में बहुत ही कन्फ्यूजन चल रही है कि व्रत का उद्यापन 17 तारीख को किया जाए या 18 को। तो ये कन्फ्यूजन सबसे पहले आपकी दूर कर दें कि 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार को दोपहर 2:13 तक सप्तमी रहेगी। फिर इसके बाद अष्टमी लग जाएगी और अष्टमी रहेगी 18 सितंबर को शाम को 4:32 तक। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर 18 तारीख सूर्य उदय की अष्टमी आप लेते हैं तो चंद्रमा के दर्शन आपको अष्टमी के नहीं होंगे, वो नवमी तिथि में आ जाएंगे, क्योंकि अष्टमी तिथि है 4:32 तक। इसलिए 17 तारीख को आप ज़रा ध्यान दें कि 17 तारीख की दोपहर 2:13 तक सप्तमी है, फिर उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। इसका मतलब 17 तारीख की रात्रि चंद्र दर्शन अष्टमी में होंगे। इसीलिए 17 तारीख को ही महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन पूर्ण विधि के साथ करना चाहिए। पहली कन्फ्यूजन दूर हो गई। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे महायोग बन रहे हैं, बहुत ही शुभ हैं, और ये बन रहे हैं 17 तारीख को। और 17 तारीख को भी जैसा कि पितृपक्ष भी चल रहा है, लेकिन अब आप यहाँ सोचेंगे कि शुभ मुहूर्त है, शुभ योग भी है, लेकिन पितृपक्ष में तो कुछ कार्य नहीं किए जाते। हाँ, मान्यताएं हैं सभी कि नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय में केवल और केवल अपने पूर्वजों का ही ध्यान करना चाहिए, अपने बारे में सब चीज़ें एक बार छोड़ देनी चाहिए। लेकिन इस शुभ समय में आप मंत्र जाप, पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। आपको कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है, आप पूजा पाठ आदि कर सकते हैं, किसी असहाय की मदद आप कर सकते हैं, दान दक्षिणा आप आदि दे सकते हैं, पक्षियों के लिए कुछ कर सकते हैं, गायों के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सभी कार्य भी शुभ माने जाते हैं। केवल खुद के लिए ही करने वाले कार्य शुभ नहीं होते, ये काम भी शुभ होते हैं जब आप किसी ऐसे बच्चों की आप सहायता कर सकते हैं, गरीब बच्चों की स्टडी के लिए व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं कि उनकी स्टडी आपके हाथ में हो, आप उन पर पूरा खर्च करें। इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं, इनका भी आपको शुभ फल ही प्राप्त होगा। हाँ, दान आदि देने से पहले अगर आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानते हैं या किसी ने आपको बताया हुआ है कि दान में ये चीज़ें नहीं देनी है, तो उनको अवॉइड कीजिए। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं पता तो अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, अपने गुरुदेव का ध्यान करके आप कुछ भी दान दे सकते हैं। अगर आपको इनका विचार नहीं है कि आपकी कुंडली में पता नहीं क्या है, मुझे ये दान करना है या नहीं, क्योंकि संशय जहाँ पे आ जाए वो कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको कुंडली के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि दान करना है या नहीं करना, तो केवल मन में एक ही आस्था रखें कि आप सामने वाले की मदद कर रहे हैं, चाहे आप उनको पैसे से मदद करें या किसी वस्तु विशेष से मदद करें, लेकिन मन में यही रखें कि आप दान नहीं, आप मदद कर रहे हैं। जैसे किसी भूखे व्यक्ति को आपने खाना खिला दिया तो आप इसे दान ना माने, ये किसी भूखे पेट को भरने की एक अपनी मदद, अपनी एक इमोशंस, दया भाव है, इसे आप बिल्कुल भी दान ना माने। तो ऐसे कार्य आप कर सकते हैं। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं 17 तारीख को कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं जिनमें आपको ये सब कार्य करने हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। 17 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:20 तक, और सिद्धि नामक योग भी रहेगा सुबह 6:48 से लेकर 18 सितंबर की सुबह
6:31 तक। और ये योग बहुत ही शुभ योग है, सिद्धि नामक योग। इस योग में किए गए सब कार्य आप पूजा पाठ करते हैं तो वो भी सिद्ध होगी। तो पूरा दिन है, इसका लाभ ले सकते हैं। फिर इसके बाद 17 सितंबर को सूर्योदय से लेकर 17 सितंबर की दोपहर 12:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों योग बन रहे हैं एक साथ। ये भी बहुत ही उत्तम संयोग है। इसी के साथ एक महायोग और भी बन रहा है। देखिए 17 तारीख कितनी महत्वपूर्ण है। हमेशा आपको हर योग के बारे में बताया है पहले से ही कि कौन सा योग किस प्रकार बनता है सॉरी। तो ये महाशुभ योग बन रहा है, दोगुना फल देने वाला योग, द्विपुष्कर योग, जो कि केवल 2 घंटे के लिए आ रहा है। यह योग ऐसा योग है जिसमें आप जो भी कार्य करेंगे उसमें दोगुना लाभ होगा। तो शुभ कार्य ही इसमें करने चाहिए। शुभ कार्य इन द सेंस कोई भी अच्छा काम आप करें, पूजा पाठ आदि करें, या सबकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें वे शुभता का नाम दे सकते हैं। तो ऐसे सभी कार्य इस योग में करने चाहिए। देखिए इस योग में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कर्ज आदि लेना या देना, इन सब चीज़ों से बचाव रखिए। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुछ समझ में आपको ना आए तो अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन, मंत्र जाप आदि करें, क्योंकि अगर आप इसमें पूजा पाठ आदि करते हैं तो इसमें भी आपको 2 गुना ही लाभ मिलेगा। जहाँ पर आप एक माला जाप करके उसका आपको फल मिल रहा है तो उसका 2 गुना लाभ मिलेगा। तो जान लीजिए आप 17 सितंबर दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर के 2:15 तक द्विपुष्कर योग का ये शुभ समय है। तो ये तो थी सारी जानकारी 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार सुबह से लेकर दोपहर तक ये सारे शुभ योग बन रहे हैं। सिद्धि योग पूरा दिन रहेगा, तो इन सभी योगों का आप 17 तारीख को लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन का शुभ समय कौन सा रहेगा। देखिए 17 तारीख सुबह ही आप महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की तैयारी शुभ मुहूर्त में करना शुरू कर दें। योग आपको बताए हैं, जितने भी आपको योग बताए हैं सभी अति शुभ योग हैं। इन शुभ योग में सुबह से ही आप नित्य क्रम में जो भी आप कार्य करते हैं वो सब कार्य करें। पूजा विधि विधान से जैसे आप 16-15 दिन तक आप करते आए हैं वैसे ही पूजा करें। फिर इसके बाद संध्या की तैयारी करें, क्योंकि व्रत का उद्यापन संध्या को ही होगा। तो अब हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जैसा कि अभी 7-8 दिन अभी पड़े हैं, तो जो लोग महालक्ष्मी व्रत नहीं कर पाए हैं वे भी संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। देखिए वे पहला व्रत, 8वां व्रत और 16वां व्रत कर सकते हैं और पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं इन 16 दिनों का। और इतना भी अगर आपसे नहीं हो पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें बिना व्रत किए, बिना आपके कुछ किए भी माँ लक्ष्मी के इन व्रतों का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। पूरी जानकारी उस वीडियो में दी गई है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसमें बताई गई जो भी कुछ क्रियाएं हैं उन्हें आप ज़रूर कीजिएगा। मंत्र जाप उसमें बताया गया है वो ज़रूर कीजिए, ताकि बिना व्रत के भी आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शाम का समय पूजा के लिए क्या रहेगा। दिन में आपने सारी तैयारी कर ली है और शाम का समय उद्यापन विधि का रहेगा। पहला समय, यहाँ पर 2 समय आपको बताने जा रही हूँ। पहला समय रहेगा 17 तारीख की शाम को 6:29 पर व्रत उद्यापन की विधि शुरू कर दें। फिर इसके बाद आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि व्रत उद्यापन का ये प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा, रात्रि तक चलेगा। तो बीच में कोई विचार नहीं, शुभ समय में आप इसे शुरू कर दीजिए। दूसरा समय रहेगा रात को 9:25 पर। तो 9:25 पर अगर आप शुरू करना चाहें तो उस समय शुरू करके फिर आप कंटिन्यू रखें। उद्यापन की संपूर्ण विधि के बाद चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलें। चंद्रोदय का समय क्या रहेगा ये भी आपको चलिए बता देते हैं। रात को 10:58 पर अर्थात 11 बजे चंद्रमा का उदय होगा।
तो व्रत पारण अगले दिन सुबह ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद ही करें। कई बार क्या होता है, चंद्रमा मौसम की वजह से लेट दिखाई देता है तो 12 बजे के बाद दिखाई देता है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, चंद्रमा के दर्शन करके आप अर्घ देकर व्रत अपना खोल लें, लेकिन आपने अन्न नहीं खाना है। अन्न आप सुबह ही ब्राह्मण भोजन करवा के ही आप व्रत को खोलें। अन्न या नमक जो भी आप खाएं वो अगले दिन सुबह खाएं, तभी आपके 16 सोमवार कंप्लीट होंगे। नहीं तो 16वें दिन ही आपने अगर नमक खा लिया तो आपका 16वां व्रत भंग हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्रत रखने वाले सभी इतना ज़रूर जानते हैं कि सोमवार का, जब 16 सोमवार का व्रत होता है, उस समय 16 सोमवार कंप्लीट होने के बाद 17वें व्रत में ही उद्यापन किया जाता है और उसके बाद उसी दिन भोजन खा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो 17वां दिन होता है, 16 सोमवार कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो इसी प्रकार से 16 दिन कंप्लीट होने के बाद 17वें दिन में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, तभी 16 दिन पूर्ण माने जाते हैं। और इस बार तो महालक्ष्मी व्रत 16 दिन ना होकर 15 दिन के ही हैं, क्योंकि तिथि का बड़ा हेरफेर हो गया इस बार। शुरुआत में भी आधा दिन सप्तमी थी, आधा दिन अष्टमी थी और उद्यापन के समय भी यही स्थिति रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। हमेशा तिथिवार को देख कर ही व्रत किए जाते हैं और उद्यापन भी किए जाते हैं। तो चलिए अब विशेष ऐसे उपाय की बात करते हैं जो इन 16 दिनों में कोई पूजा पाठ नहीं कर पाए, व्रत नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, उनके लिए ये विशेष उपाय है। देखिए, जो व्रत आदि रखे हुए हैं वे भी इन्हें कर सकते हैं, लेकिन विशेष उनके लिए है जो इन दिनों में कुछ नहीं कर पाए। क्या करना है आपको कि माँ लक्ष्मी आप पर ऐसे ही प्रसन्न हो जाएं, ऐसे ही आशीर्वाद दें कि जैसे आपने पूरे 16 दिन तपस्या की है, और माँ खुश होकर आपका घर धन से भर दे और माँ लक्ष्मी ऐसे धन बरसाए कि आप हैरान रह जाएं। सच में ये अगर विश्वास के साथ किया जाए, हर क्रिया काम करती है। लक्ष्मी मुद्रा के बारे में आपको सभी को पता है, तो ये जो 16 दिन हैं, इन दिनों में लक्ष्मी मुद्रा ज़रूर करनी चाहिए। इन दिनों में लक्ष्मी मुद्रा से आपको अचानक से लाभ मिल सकता है, अचानक से आपको लॉटरी जैसा एहसास हो सकता है, अचानक से कहीं से भी धन आगमन हो सकता है। इतनी पावरफुल ये मुद्रा है। आसवे ख्वाहिश चैनल के सभी हमारे परिवार के मेंबर्स इस मुद्रा से परिचित हैं। हाँ, अगर आप न्यू व्यूअर हैं और आपको नहीं पता है इस मुद्रा के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात कर रही थी मैं उपाय की। उपाय आपको क्या करना है? देखिए, तुलसी हर घर में होती है। अगर आपके घर में तुलसी है और वो सूख चुकी है या कहीं कहीं से सूखी हुई है, तो उसकी प्रूनिंग करने के बाद नित्य पूजा करनी शुरू कर दीजिए। और अगर तुलसी बिल्कुल ही सूख चुकी है तो उसे हटाकर नई तुलसी लगाएं। और जो हटाई गई तुलसी है उसे या तो जल प्रवाह कर दें, या अगर आपके घर में गार्डन है या टेरेस गार्डन है तो वहाँ पर मिट्टी में मिला दीजिए। कम से कम पैरों में नहीं आनी चाहिए तुलसी। गार्डन की मिट्टी में अगर आप उसे मिलाएंगे तो वो उसका रीयूज हो जाएगा, वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही हो जाएगी डिकम्पोज होकर। तो विशेष इन दिनों में माँ तुलसी की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। तुलसी की पूजा करने से घर में धन आगमन होता है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करें। सुबह का समय ही शुभ रहता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शाम को देसी घी का दीपक मिट्टी या आटे का ही लें। गाय के शुद्ध घी से दीपक को तैयार करें। उसमें थोड़े से पीली सरसों के दाने, केसर की 2 पत्तियां और 1 चुटकी हल्दी पाउडर जरूर डालें। डालने के बाद दीपक को जलाकर तुलसी के सामने रखें। माँ तुलसी की पूजा करने के बाद माँ तुलसी के सामने इस मंत्र का जाप करते हुए लक्ष्मी मुद्रा जरूर करें। कम से कम 5 मिनट लक्ष्मी मुद्रा के साथ इस मंत्र को बोलते रहें।
5 मिनट हो जाने के बाद इस मंत्र का जाप करें 108 बार, अर्थात एक माला का जाप। तुलसी की माला है अगर आपके पास तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो कमलगट्टे की माला से करें। रोज संध्या के समय यह क्रिया करें। अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो उसे जल प्रवाह कर दें। अगर आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो आटे के दीपक शांत होने के बाद उसमें से बत्ती निकाल दीजिए अगर शेष बच जाती है, और इस आटे के दीपक को गाय को खिला दें। स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का जाप करने से, तुलसी माँ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जिस घर में हमेशा तुलसी की पूजा होती है वहाँ हमेशा बरकत रहती है। तुलसी माँ के सामने बैठकर ये मंत्र आप जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से शुरू करके 21 दिन तक लगातार आपने ये क्रिया करनी है। 21 दिन के बाद इस क्रिया को बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि आपकी पूजा में, भक्ति में कहीं कोई त्रुटि है तो फिर से इस क्रिया को शुरू करें। और अगर आपने पूरे भक्तिभाव से किया है तो 21 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। तो ये था आप सभी के लिए विशेष महालक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्ति का उपाय और महालक्ष्मी व्रत उद्यापन के शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। आई होप आप सभी इसका भरपूर लाभ ले पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट तो आप कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से पढ़ने वालों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वाकई में यहाँ पर जेन्युइन जानकारी ही दी जाती है। तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव साझे ज़रूर किया करें ताकि बाकियों को भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस को आगे आगे आप शेयर करते रहें। तो हाँ, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस यहाँ पर आगे भी आपको मिलती रहेंगी। तो अगली वीडियो आने तक जय जिनेंद्र।